हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस स्टडीज़। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास सिक्स के पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 1 जो कि है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं डाइवर्सिटी होता क्या है। डाइवर्सिटी मतलब होता है जो कि विभिन्नता। हमारे इंडिया में बहुत सारे रिलीजन के, बहुत सारे कैस्ट के, बहुत सारे कलर के, बहुत सारे रिच पीपुल, पुअर पीपुल, बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन उनके बीच में क्या क्या डाइवर्सिटी, क्या क्या विभिन्नता, अलग अलग चीज़ें क्या क्या होता है। पहला क्वेश्चन होता है, ड्रॉ अप ए लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन आवर लोकेलिटी, विच ऑफ दिस सेलिब्रेशन आर शेयर्ड बाय मेंबर ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़। पहला वाला क्वेश्चन है, पहला वाला आंसर है कि होली। होली कौन कौन पालते हैं? हिंदू, सिख्स एंड जैन्स। सेकंड पॉइंट, दिवाली। दिवाली कौन कौन पालते हैं? हिंदू, सिख, जैन्स। ईद उल फितर, ये हमें पता है, ये मुस्लिम का पर्व होता है। क्रिसमस, ये होता है क्रिश्चियंस का। लोहरी, लोहरी पालते हैं सिख्स एंड हिंदूज। रक्षाबंधन पालते हैं हिंदू, सिख एंड जैन्स। गुड फ्राइडे, ये भी होता है क्रिश्चियन का। ये सब जो भी है फेस्टिवल्स है, हमारे इंडिया में बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कैस्ट के लोग रहते हैं, लेकिन ये सारे अच्छे से आनंद उल्लास से मज़े से सेलिब्रेट करते हैं। उसके नेक्स्ट वाला पॉइंट है कि व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विथ इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ। क्या हमारे इंडिया में जो इतने सारे अलग अलग चीज़ लोग रहते हैं, अलग अलग सेलिब्रेशन करते हैं, अलग अलग चीज़ें खाते हैं, या फिर उनका लिविंग स्टाइल अलग अलग रहता है, इससे हमारे लाइफ के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ता है कि नहीं? द रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया एनरिच आवर लाइफ्स इन मैनी वेज। हमारा इंडिया में जो जैसे डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, उससे हमें क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम ईच अदर एंड शेयर आवर एक्सपीरियंसेस। हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और हमारा एक्सपीरियंस भी जो भी होता है, हमारा सेलिब्रेशन जो भी होता है, उन्हें भी सिखाते हैं। हमारा चारों तरफ जो भी लोग रहते हैं, वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स टुगेदर एंड लर्न डिफरेंट लैंग्वेज, कल्चर एक्सेट्रा। हम क्या करते हैं, तरह तरह का फेस्टिवल हमारा भी पालते हैं, हमारा जो भी अलग अलग रिलीजन का होते हैं वो भी पालते हैं। हमारा डिफरेंट जो लैंग्वेज होता है वो भी हम शेयर करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। हमारा कल्चर जो भी है, कल्चर मतलब हमारा कोई भी फेस्टिवल हुआ, या फिर कोई भी हमारा कोई भी ट्रेडिशन हुआ, ये भी हम सेलिब्रेट करते हैं। A sense of friendship and unity develop which brings harmony and prosperity। हमारा अगर अलग अलग रिलीजन है तो इसके बीच में क्या हो जाता है, एक तरह का फ्रेंडशिप हो जाता है, फ्रेंडशिप यूनिटी होता है। उसके मदद से हम भी उनके कुछ भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, वो भी हमारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, और हम सब एंजॉय करते हैं इस फेस्टिवल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया? क्या इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए एक अप्रोप्रिएट टर्म है, ये है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी मतलब होता है एकता। मतलब होता है कि विभिन्नता में एकता। अगर अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, लेकिन उनके बीच में कैसे एक जैसे मनोभाव रख के, एक जैसे सेल्यूट करके कुछ भी चीज़ें हम इंडिया में रहते हैं। What do you think Nehru is trying to say about Indian unity in the sentence quoted above from his book The Discovery of India? जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया था नेहरू जी का किताब, उसमें नेहरू जी ने इंडिया के यूनिट के ऊपर क्या क्या बोले हैं। द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी वेरी वेल डिस्क्राइब इंडिया। जो वर्ड है ना, जो फ्रेज मतलब होता है एक सेंटेंस का पार्ट। जो सेंटेंस का पार्ट है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये एक्चुअली एक बहुत बढ़िया टर्म है कि इंडिया को डिस्क्राइब करने का। इंडिया इज ए लैंड ऑफ वेरियस कल्चर, caste, creed and religions. Still, people live in हारमोनी एंड ब्रदरहुड। हमारे इंडिया में बहुत सारे कल्चर के, रिलीजन के, कैस्ट के, क्रेड के लोग रहते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में सारे लोग ब्रदरहुड मतलब भाईचारा से रहते हैं। दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर एंड शेयर दे जॉय एंड सॉरो टुगेदर। वो क्या करते हैं, उनका जो भी फेस्टिवल होता है, जो भी सेलिब्रेशन होता है, वो मिल के सेलिब्रेट करते हैं, और उनका दुख जो भी होता है, प्रॉब्लम जो भी होता है, वो भी शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। डिफरेंस इन टर्म ऑफ कल्चर
religions and language add enhancement and spices to our lives। अलग अलग अगर एक जैसा ही हमारा घर पे अगर खाना बना तो हमें खाने में कंटाला होगा। वैसे ही अगर हमारे इंडिया में सिर्फ एक जैसा ही सेलिब्रेट होगा, एक जैसा ही फेस्टिवल होगा, एक जैसा ही ट्रेडिशन होगा, कपड़ा होगा, तो हमें कंटाला आएगा। इसलिए क्या लिखा है, difference in term of culture, religion, language एड एनहांसमेंट एंड स्पाइसेस टू आवर लाइफ। अलग अलग होने से हमें भी मज़ा आता है ये सब सेलिब्रेट करने में, और इसके बीच में भी यूनिटी डाइवर्सिटी नहीं रहती है, यूनिटी दिखाई देती है सबके बीच में। This diversity helps us live a humorous life. In fact, unity in diversity is a base for Indian cultural nationalism। हमारा इंडिया में जो भी लोग रहते हैं इन सब लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग रिलीजन को अलग अलग हम जैसे मुस्लिम का कोई भी सेलिब्रेशन होता है, या फिर क्रिश्चियन का कोई भी सेलिब्रेशन होता है, हिंदू का कोई भी सेलिब्रेशन होता है, सिख का कोई भी सेलिब्रेशन होता है, हम सब एक जैसा मिल बैठ के वो सेलिब्रेशन को एंजॉय करते हैं। इसलिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारा इंडिया को डिस्क्राइब करने का एक बहुत बढ़िया टर्म है। उसके बाद वाला क्वेश्चन है कि अंडरलाइन द लाइन इन द पोएम सॉन्ग आफ्टर द जालियानवाला बाग मास्कर विच अकॉर्डिंग टू यू रिफ्लेक्ट इंडियाज एसेंशियल यूनिटी। हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का अंदर एक गाना था, गाने के अंदर ऐसे एक लाइन ढूंढी है जिसका मतलब था कि विच अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्ट इंडियाज एसेंशियल यूनिटी, जो लाइन की इंडिया की यूनिटी को दर्शा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है। द लाइन इज द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लो टुगेदर टुडे रिफ्लेक्ट इंडियाज एसेंशियल यूनिटी। जो लाइन था ना उसमें, ब्लड ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम फ्लो टुगेदर, हमारे इंडिया में सारे हिंदू का भी और मुस्लिम का भी सारे ब्लड एक जैसा अगर बहेंगे तभी जाके इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल पाएगा और इंडिया में सारे लोग खुशी में रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, choose another region in India and do a similar study of the historical and geographical factor that influence the diversity found there. Are these historical and geographical factors connected to each other? How? पहला वाला क्वेश्चन है कि पहला दो यहाँ इसका मतलब है ऐसे दो कोई भी स्टेट या फिर कोई भी सिटी या फिर कुछ भी लीजिए जिसके बीच में क्या क्या भिन्नता है, मतलब क्या क्या डाइवर्सिटी दो स्टेट के बीच में है। पहला स्टेट है लद्दाख, दूसरा है केरला। अभी तो लद्दाख स्टेट नहीं है, अभी ये एक यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख इज ए डिजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डिजर्ट मतलब होता है कोई भी रेगिस्तान, मतलब रेगिस्तान नहीं होता है जहाँ पे खुला जगह रहता है। यहाँ पे क्योंकि हमेशा बर्फ़ गिरता है इसलिए माउंटेन का ये एक डिजर्ट है। कहाँ पे दिखाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। क्योंकि यहाँ पे कभी भी बारिश नहीं होता है इसलिए ये जो एरिया है ना हमेशा स्नो से ढका रहता है। इट वॉज कंसिडर्ड ए गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी passes थ्रू विच कार्बन ट्रैवल टू व्हाट इज टुडे कॉल्ड तिब्बत। These caravans carried textile and spices, raw silk and carpet. Buddhism reached Tibet via Ladakh. Ladakh is also called Little Tibet. इस जो एरिया है यहाँ पे क्योंकि बारिश नहीं होता है यहाँ पे, इसलिए कोई भी ट्रेडिंग फार्मिंग नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग के लिए यह वाला एरिया ज़्यादा फेमस है। इस्लाम was introduced in this region more than 400 years ago and there is a significant Muslim population here। यहाँ पे क्या दिखाया जाता है, जो इस्लाम होते हैं, मुस्लिम होते हैं, 400 से भी ज़्यादा दिन से यहाँ पे रहते हैं। इसलिए यहाँ का जो नेटिव पीपल है वो पॉपुलेशन क्या है? मुस्लिम है। केरला स्टेट, केरला इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे खूबसूरत स्टेट क्या होता है? केरला होता है। ये होता है इट इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल ऑन द अदर साइड। ये स्टेट कैसा होता है? एक तरफ से सी होता है और दूसरी तरफ से हिल होता है। ए नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव, कार्डमम एंड ग्रोन ऑन द हिल्स। ये जो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी स्पाइस होता है, पिपर, क्लव्स, कार्डमम, ये सब होता है, ये सब कहाँ में मिलता है? केरला के जंगल में मिलते हैं।
इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेड्स। ये जो एरिया है यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा तरह से स्पाइसेस मिलता है, ये सब पिपर का क्लब्स ये सब मिलते हैं, इसलिए ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा फेमस है। क्रिश्चियन, ज्यूस एंड अरब ट्रेडर हुए द फर्स्ट टू कम हियर। पहले कौन सा ट्रेडर आए थे? पहले आए थे क्रिश्चियन, ज्यूस एंड अरब ट्रेडर आए थे ट्रेडिंग करने के लिए। Because of all these various historical influence, people in Kerala practice different religions such as Jainism, Islam, Christianity, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म। क्योंकि यहाँ पे तरह तरह का लोग आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए या फिर घूमने के लिए, इसलिए यहाँ पे सारे तरह का रिलीजन दिखाई देते हैं, जैसे कि जैनिज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म है। आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। हम मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो पर।